Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah.
हालेलुया। जब सुबह हुई तो ये गीत बोलता है सूरजमुखी फूल खिला। बगिया में कौन सा फूल खिला? बहुत दुखी है आप लोग, बोले सूरजमुखी। मुझे दुखी कोई फूल खिला ना क्या? स्वर्ग और धरती को प्रभु ने बनाया और सभी मनुष्य को उसने मुक्ति दिया। आइए सब उस प्रभु के पास, उसके घर में वचन मिलता है और उसके वचन में सुकून मिलता है। न जाने हम सुकून को, शांति को कहां कहां तलाश रहे हैं। हम सब मसीह में चलाए गए हैं। पवित्र शास्त्र वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह क्या है? विद्यमान है। क्या आप जानते हैं वो स्वर्गीय वस्तु क्या है? वो स्वर्गीय आशीष क्या है जिसको हमको ढूंढना है? स्वर्गीय आशीष की बात करें, जैसे मैंने बताया कि बाइबल में कोई भी बात निरर्थक नहीं है, बेमतलब नहीं लिखा गया है। उसका फुल स्टॉप और कोमा में भी अर्थ है। बाइबल कोई नोवेल का पुस्तक नहीं है, कोई कहानी का पुस्तक नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है। बाइबल जीवन का पुस्तक है। हालेलुया। नियमित रूप से बाइबल को पढ़ें और बाइबल को पढ़ने के बाद उस वचन को मनन करें, सोचें, विचार करें कि ये वचन मेरे जीवन को कैसे चलने के लिए बोल रहा है। आज कलीसिया की स्थिति यह है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में 7 प्रकार की कलीसिया का वर्णन है। सही है? आपको पता है ना 7 कलीसिया है प्रकाशित वाक्य में? आपको पता है? 7वीं कलीसिया क्या है? 7वीं कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया है। और इस कलीसिया के विषय में प्रभु कहते हैं कि ना ये ठंडा है ना ये गर्म है। 7 कलीसिया 7 युगों की कलीसिया को दिखाता है। और ये 7वां कलीसिया का मतलब है एंड टाइम का चर्च। और जिस युग में हम हैं, हम अंतिम युग में ही हैं। ये अंतिम समय है, हम अंतिम समय की कलीसिया हैं। और इस युग की कलीसिया के बारे में लिखा है तुम ना तो ठंडा हो और ना तो गर्म हो, क्योंकि तुम गुनगुना हो, इसलिए हम उगलने पर हैं। और इस चर्च के बारे में यह बताया जा रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं। आप लोग अपने घरों में वो फोटो लगा के रखे होंगे जहां यीशु मसीह बाहर है और दरवाजा खटखटा रहे हैं। इस चर्च का ये दुर्भाग्य है मेरे प्रियो, आज की कलीसिया का चर्च, आज के युग की कलीसिया, आज के युग की कलीसिया का ये दुर्भाग्य है कि यीशु मसीह बाहर है और हम अंदर हैं। अगर सब कुछ यीशु अंदर होता तो हमारे जीवन में स्वर्ग की वस्तु हावी होता, स्वर्ग की बातें हावी होती, आत्मिक बात हावी होती, लेकिन हम शरीर पर मन लगाते हैं। रोमियो की पत्री में पौलुस बोलता है शरीर पर मन लगाना तो क्या है? बोलिए। 1946 का चर्च है। आपको बताऊं अभी कल मैं जंगल तरफ से आया मिनिस्ट्री करके। अभी पीएम साहब वहां आए हैं, मोदी जी वहां आए हुए। इतना फोर्स कभी वहां के लोगों ने देखा नहीं था। कल मैं वहां गया, हमारी गाड़ी को भी कई जगह चेक किया गया। मैं वहां जब जा रहा था शिकायत देने के लिए तो रास्ता इतना फोर्स, तो मैंने वहां जाकर के कमेटी से बोला बाप रे इतना फोर्स। तो पीएम हालांकि वहां आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप न्यूज में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया मजाक से कि प्रभु का दास लोग आ रहे तो सिक्योरिटी लगा के रखे। हमारे एक मोदी के लिए इतना फोर्स और इतना तामझाम और इतने शानो शौकत, इतना साथ सवार, तो सोच लीजिए कि वो जो ब्रह्मांड का स्वामी है उसके लिए कितनी तैयारी की जरूरत है। आज वो पहुंचे हैं मोदी जी वहां, और अभी वहां पर जो है जहां मैं गया हुआ था, बिल्कुल जहां मेरी मीटिंग चल रही थी उसके एकदम रोड का उस पार स्टेडियम था और वहां पर मोदी जी अभी भाषण से उनका चल रहा था। इस मोदी के लिए हमको आदर करना है क्योंकि देश का अधिकारी है, वो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसके लिए लोग कितना परेशान, कितनी तैयारियां, और भीड़ बढ़ेगा बोल करके रोड के दोनों ओर लोगों ने बांस का घेरा लगा दिया उसको देखने के लिए। अभी मैं पता लगाया तो सही में बड़ी भीड़ है उसको देखने के लिए, जो जीवन दे नहीं सकता।
यीशु भी जब अपने इस संसार में थे तो वास्तव में यीशु मसीह को देखने के लिए भी बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन यीशु मसीह को पता था इसमें से सबसे ज्यादा भीड़ उनकी है जो कि और रोटी खाने आए हैं। यीशु मसीह के पीछे कई तरह का भीड़ था। कुछ लोग हैं जो रोटी खा देते हैं बोल करके वो आ जाते थे, रोटी और मछली मिलता है ना, इसलिए वो भीड़ थी। क्योंकि यूहन्ना में लिखा हुआ है तुम इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि तुमने मेरे काम देखे हैं, तुम इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमको मैंने रोटी और मछली खिलाया है। कई लोग रोटी और मछली के लिए आए, केवल ब्लेसिंग, मटेरियल ब्लेसिंग, नौकरी टोकरी छोकरी, बस इनफ यही है। लोग सोचते हैं कि यही आशीष है, घर बंगला यही आशीष है, पैसा यही आशीष है, नौकरी यही आशीष है, शिक्षा यही आशीष है। केवल ये आशीष नहीं है, लेकिन वो जो ब्लेस, इंग्लिश में जो ब्लेस शब्द है BLESS, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है मेरे प्रियो। जिस दिन हम इसके वास्तविक आशीष के बारे में जान जाएंगे तो रोटी कपड़ा मकान के पीछे परेशान नहीं होंगे। यहाँ बाइबल बताती है तो मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, आप किसके पीछे भाग रहे हो? जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हमने बताया बाइबल में कोई भी बात निरर्थक नहीं है। अगर वहां अंकों को भी लिखा गया है तो अंकों का भी एक मतलब है। एक का अपना मतलब है, दो का अपना मतलब है, तीन का अपना मतलब है, चार का अपना मतलब है। मैंने बताया तो 5 लोग आए हैं तो 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब हिब्रू, आप अगर जाएंगे हिब्रू बाइबल के अनुसार, या कि अगर आप उन यहूदी ज्ञानियों के अनुसार जाओगे तो उनका मत यह रहा है कि 5 अंक हमेशा अनुग्रह को दर्शाता है। 5 अंक किसको दर्शाता है? अनुग्रह को। क्या यीशु मसीह का नाम इंग्लिश में जानते हैं? क्या नाम है? आपको पता है दाऊद यही यीशु मसीह का नाम लेकर के गोलियत से लड़ा था। कितना पत्थर लिया था? 5 पत्थर लिया था। यीशु मसीह के नाम का स्पेलिंग करिए ऐसे हम दिखा करके, जे बोलिए, मैं सच्चा कुछ जोरदार आवाज आने वाला है ना? क्या लिया उसने? 5 पत्थर, JESUS, जीसस। गोलियत खत्म। हालेलुया। और आपको बताना चाहते हैं गोलियत को मारने के लिए खाली जे काफी था, एक ही पत्थर काफी है। ये वो नाम है जो सब नामों में ऊंचा है। हालेलुया। मेरे को एक नाम जो सब नाम के ऊपर में है और वो नाम केवल यीशु मसीह है। और ये नाम को दाऊद जानता था। उस समय साउल राजा होकर के भी इस नाम को जान नहीं पा रहा है। इस बात को अनुभव करने के बाद भी कि उसका अभिषेक हुआ, सामुएल ने उसका अभिषेक किया, परंतु इस बात के बाद भी जब वो आत्मा से भरा हुआ आदमी है, क्योंकि साउल राजा भी आत्मा से भरा था, क्योंकि उसको कुप्पी का तेल लेकर के उसका अभिषेक सामुएल ने किया था और वो भविष्यवाणी किया था, वो आत्मा से भरा था। परंतु ये आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति गोलियत के सामने कैसे 40 दिन खड़ा है? लड़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसको अभी भी व्यक्तिगत रूप से पता नहीं है कि जिस नाम के कारण वो राजा बना है, वो नाम सब नाम के ऊपर में महान है। वो खड़ा है और गोलियत ललकार रहा है, वो फलस्तीन ललकार रहा है। कैसे? तो दाऊद वहां पहुंच गया। देखा रे भैया, ये ललकार रहा है। किसको ललकार रहा है? इसको आइडिया भी है? ये जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। अभी जाऊंगा और मार के गिरा दूंगा, क्योंकि मैंने उसकी सहायता से भालू को मारा, शेर को मारा। साउल के पास न्यूज आया, कोई है यहाँ बोल रहा है मार देंगे। अरे हम तो वही तो खोज रहे हैं, वही तो जाए हमारी तरफ से। किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसने ललकारा था, एक बंदा आओ सामने मुझसे लड़कर दिखाओ। आपको पूरी कहानी पता है मेरे प्रियो। ये बताने की बात है, संडे स्कूल से सीख रहे हैं आप। 1946 स्थापना है कलीसिया। मुझे नहीं पता कितना ग्रोथ हुआ, क्योंकि बहुत बार मैं जिस चर्च में था वहां बायोलॉजिकल ग्रोथ होता था। चर्च में कौन सा ग्रोथ होता था? बायोलॉजिकल ग्रोथ। वो कैसे होता है? 4 के 4 बच्चे और पहले तो 4 तो मैं बहुत कम बोल दिया है कि घर में क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम होता है ना। आजकल मेंबर बढ़ जाते थे, 1 के 4 बच्चे, फिर उनके भी बच्चे, फिर उनके भी बच्चे, बच्चे से बच्चे, पूरा चर्च भर गया। वाह, चर्च ग्रोथ कर रहा है। ये नहीं है मेरे प्रियो, चर्च ग्रोथ इसको नहीं बोलते। आत्मिक स्तर वही का वही है, कदम था वही कर रहा, आगे बढ़ा ही नहीं। बाइबल का एबीसीडी सटीक से परिचय नहीं है। कुछ लोग निकल जाते हैं ज्ञानी पंडित, बाकी सब वहीं रह जाते हैं। कई लोगों को दुआ करना भी नहीं आता, प्रार्थना करना भी नहीं आता। कई लोगों को वास्तव में वचन याद भी नहीं रहता।
ये वचन को अपने अंदर में रखना बहुत जरूरी है। वचन केवल किताब में छोड़ मत दीजिएगा। एक दिन ऐसा समय क्या जाने आ जाए कि बाइबल पकड़ नहीं पाएंगे आप। हृदय में बसा लो। लिखा है परमेश्वर के वचन को अधिकाय से अपने हृदय में बसने दो, उसको अपने अंदर रखो। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तु क्या है? मैं बताना चाहता हूं स्वर्गीय वस्तु क्या है। स्वर्गीय वस्तु है परमेश्वर के साथ संगति, हमेशा परमेश्वर के साथ रहना। और इसके लिए वो बोला है कि जगह तैयार हो रहा है अभी तुम्हारे लिए। हम सब के लिए क्या तैयार हो रहा है? कि आपको वहां का ध्यान है कि यहां का ध्यान है? आप यहां जगह खोज रहे हैं, यहां घर तलाश रहे हैं, यहां न जाने क्या क्या तलाश रहे हैं, जबकि खोजना तो कुछ और था मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके राज और धर्म की क्या करो। लेकिन क्या सचमुच हम ऐसा करते हैं? हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, प्रभु के लोग कहते हैं, हम चर्च के लोग हैं, तो क्या हम इसी बात की खोज कर रहे हैं? लेकिन आज चर्च संसार के साथ मिल चुका है। जैसे वो है वैसे हम हैं। वो बीड़ी पीता है, हम भी बीड़ी पीते हैं। वो गाली देता है, हम भी गाली देते हैं। यहाँ कुलिस्सियों की पत्री में आप अगर देखेंगे, आप अपने खोल के रखा हुआ है, तो नीचे जो है हिंदी बाइबल में अगर हम देखें तो नीचे का जो चैप्टर है वहां पर जो है उसमें दो बात लिखी हुई है, पुराना जीवन और नया जीवन। कौन सा जीवन? पुराना जीवन। और कौन सा जीवन? आप बताइए इसमें कौन सा जीवन आपका है? खुद को देखिए। इस वचन में लिखा है 5 पद से आगे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के क्या है। 10 आगे में लिखा है किसी प्रकार की मूर्ति पूजा हम लोग अनजाने में करते हैं। मूर्ति पूजा जब हम व्यभिचार करते, जब हम अशुद्ध विचार रखते, दुष्कामना करते, बुरी लालसा करते, लोभ लालच रखते हैं, तो ये मूर्ति पूजा के क्या है? बराबर है। और लिखा इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर क्या होता है? पड़ता है। और यही वजह है मेरे प्रियो कि हम अंदर से खुश नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि प्रभु में आएंगे तो फांके फाक, मतलब बिल्कुल आनंद ही आनंद, ऐसी बात नहीं है। संघर्ष है, क्योंकि जितने धर्म के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए भी जाएंगे। और अय्यूब बोलता है जितने प्राणी माता के द्वारा जन्म लिए इस पृथ्वी पर, उनका जीवन थोड़े दिनों का और दुख से भरा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इन बातों के बाद भी आपको कहीं ना कहीं भीतर से एक संतुष्टि, एक संतोष, एक आनंद का अनुभव होगा इन सब बातों के बावजूद। परंतु क्यों कई बार हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाते और हम खुश नहीं होते, हम आत्मा में खुश नहीं होते, हमारा मन आनंदित नहीं है, हम अंदर से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। परमेश्वर का प्रकोप है। और आगे लिखा है 7 पद में लिखा है तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु कुछ लोग अभी भी चलते हैं। पर अब तुम आगे लिखा पर तुम भी अब इन सब को, अर्थात क्रोध क्या है? अगर हम अभी लय व्यवस्था पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो लय व्यवस्था बिल्कुल मेडिकल बुक है। पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी और व्यवस्था में लगभग 613 आज्ञाएं थी और 613 में से 213 आज्ञा स्वस्थ के नियम थे। अगर आप पुराना नियम देंगे, कई बार हम लोग पुराना नियम नहीं पढ़ते, कई लोग उतना अच्छा नहीं लगता, खाली अब्राहम की कहानी, इसहाक की कहानी, याकूब की कहानी, यूसुफ की कहानी और दाऊद की कहानी, बस। बहुत हुआ तो सिमसोन की कहानी, बहुत हुआ तो रूत की कहानी और बहुत हुआ तो एस्थर की कहानी, बस। और हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन बाइबल नया नियम में लिखा है अगर पुराने नियम पढ़ते समय पर्दा पड़ा है तो तुम्हारे नाश होने के लिए पर्दा पड़ा है, क्योंकि पुराना नियम और नया नियम दोनों एक दूसरे का पूरक है। ये परमेश्वर के 2 होंठ है जिससे वो बात करता है। पुराना और नया नियम परमेश्वर के 2 होंठ है जिससे वो क्या करता है? बात करता है। पुराना नियम में नया नियम छुपा हुआ है और नया नियम पुराना नियम को प्रकाशित करता है। पौलुस बोलता है कि व्यवस्था में जो कुछ लिखा है मसीह के बारे में लिखा है। व्यवस्था की जो बात है वो आने वाली बातों का प्रतिबिंब है, छाया है। और उससे जब आप पुराने नियम पढ़ते हैं मेरे को एक एक बात अर्थ रखता है। अगर 7 पर्व परमेश्वर ने कहा था कि मनाना, उन 7 पर्वों में अर्थ छुपा हुआ था। अगर परमेश्वर ने 5 प्रकार के बलिदान को सिखाया था तो उन 5 बलिदानों में अर्थ छुपा हुआ था। अगर परमेश्वर ने मेल मिलाप वाला तंबू बनाना सिखाया था तो मेल मिलाप वाला तंबू में आने वालों बातों की भविष्य छुपी हुई थी। अगर परमेश्वर ने याजक को कपड़े पहनने के लिए बोला था कि 6 प्रकार का कपड़ा तुमको पहनना है, पगड़ी पहनना है, एपोद पहनना है, बागा पहनना है, अंगरखा पहनना है, कमरबंद
तो इसके पीछे भी मतलब है। एक एक बात का अर्थ है। पुराने नियम में अगर जाएंगे मेल मिलाप वाला तंबू इतना इतना हाथ होना चाहिए, इसका भी मतलब है, उस माप का भी मतलब है। हर बात का एक मतलब है मेरे प्रियो। अगर जिस दिन आप इस बात को जान जाएंगे, बाइबल आपके लिए सबसे पसंदीदा पुस्तक बन जाएगा। क्यों? आज केवल बाइबल हम लोग केवल डर से पढ़ते हैं कि हम लोग मसीह हैं, नहीं पढ़ेंगे तो नरक चल जाएंगे। बस आपको प्यार हो जाएगा उस परमेश्वर से और आप परमेश्वर की बातों को समझने लग जाएंगे। लेकिन अभी जो पुराने हैं उन्होंने अपने काम कर लिए, हमारे मिशनरियों ने अपना काम कर लिया, उन्होंने आंसू बहाए, त्याग किया, बलिदान किया, सब कुछ झोंक दिया, समर्पित कर दिया और वे तो फाउंडेशन थे। अब आगे छत भी तो सही होना चाहिए, आगे पिलर भी तो सही होना चाहिए, है ना। आगे आपको जो ये दायित्व सौंपा गया है, इस पीढ़ी को ये सौंपा गया है, ये पीढ़ी क्या कर रहा है? संसार के साथ कलीसिया को मिला रहा है, संसार के साथ बाइबल को मिला रहा है और बाइबल का परमेश्वर बोलता है स्वर्ग की ओर ध्यान करो। लेकिन अब अभी हमारा ध्यान क्या है? बाइबल बताती है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान करो। स्वर्गीय वस्तु परमेश्वर के साथ संगति है। स्वर्गीय वस्तु पर ये जो स्वर्गीय वस्तु है वो स्वर्गीय आशीष की बात है। बहुत कुछ है इसके अंदर में। स्वर्गीय वस्तु ये स्वर्गीय आनंद है, स्वर्गीय वस्तु परमेश्वर की ज्योति है, स्वर्गीय वस्तु विश्राम है, स्वर्गीय वस्तु धर्म और सच्चाई है, स्वर्गीय वस्तु वो जीवन का मुकुट, वो आनंद का मुकुट, वो ना मुरझाने वाला मुकुट है जिसको आपको प्राप्त करना है। हम दुनिया की चीजों को प्राप्त करते करते कई बार अपनी आत्मा को शैतान के हवाले करते रहे। अनजाने में हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अनजाने में हम परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं, अनजाने में हम परमेश्वर के प्रकोप का शिकार होने वाले हैं। न्याय का दिन आने वाला है, हालात वक्त चिन्ह घटना है, सब इस बात को इशारा कर रहा है कि हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या अपने अंतरात्मा से पूछ कर देखिए, अभी अगर इस मसीह आ जाएंगे तो क्या मैं सचमुच उसके साथ जा पाऊंगा और उसके सिंहासन के सामने खड़े हो पाऊंगा? क्या हमारे अंदर क्रोध नहीं है? क्या हमारे अंदर रोष नहीं है? क्या हमारे अंदर वैभव नहीं है? क्या हमारे अंदर निंदा नहीं है? क्या हमारे मुंह में गालियां नहीं है? लिखा है इसको छोड़ दो। यहां पर आगे अगर आप पढ़ेंगे 8 पद में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैभव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें क्या करो? छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। क्या सचमुच ऐसा है? आपने नया वस्त्र पहना है, आपने नए मनुष्यत्व को धारण किया है कि अब भी आपका जीवन पुराना जीवन है? बदलिए, कुछ तो बदलना पड़ेगा मेरे प्रियो। समय काफी हो चला है। कई कलीसिया 100 साल का जुबली मना रहे हैं। हमारे जमशेदपुर में इमानुएल बैप्टिस्ट और बैटरी बैप्टिस्ट चर्च के लोग 100 साल का जुबली मना। इधर भी मैं आया था 100 साल में, खरीदा बैप्टिस्ट चर्च में हमारी टीम को बुलाया गया, पास्टर सूरज प्रमाणी ने वचन की सेवकाई की थी। मेरे प्रियो, आप कितने साल से कलीसिया में जुड़े हुए हैं और अगर अभी भी आपका आत्मिक स्तर वहीं के वहीं है, आप बड़े नहीं हो, तो जुबली मनाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर का जुबली आ जाएगा ना, तो फिर आप जो है ना उबल जाएंगे, उबली हो जाएंगे। जुबली और फिर उबली, नरक में उबली। आपको पता है पुराने नियम में कितने वर्ष का जुबली परमेश्वर ने ठहराया था? बाइबल में जुबली जानते हैं कहां है? आप लोगों को नहीं मालूम है? उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, मैंने मनुष्य जीवन के लिए बता, अब से मेरा आत्मा मनुष्य के आत्मा के साथ सदाओं विवाद ना करता रहेगा। इसलिए उनकी आयु, आपने पढ़ा होगा कितना वर्ष होगा? तो हम लोग को लगता है ये मनुष्य की आयु के बारे में, ये नूह के समय में बोला गया वचन है। परंतु अगर आप देखेंगे इस वचन के बाद लोग 400, 500, 600, नूह केवल 600 क्रॉस को खुद कर दिया। क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? तो उन लोगों ने सोच लिया ये मनुष्य की आयु के बारे में लिखा है 120। ये मनुष्य के आयु के बारे में नहीं लिखा है। हिंदी में, बांग्ला में शायद पता नहीं क्या है, हिंदी में भी ऐसे लिख दिया, लेकिन हिब्रू बाइबल में पढ़ेंगे तो 120 जुबली वर्ष है। और अगर आप पुराने नियम जाएंगे तो मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया और बोला कि एक जुबली वर्ष कितने वर्ष का होता था? 50 इयर्स, 50 साल का एक जुबली वर्ष होता है। और परमेश्वर ने पूरे मानव जीवन का काल इस पृथ्वी पर यह निर्धारित कर दिया नूह के समय में 120 जुबली वर्ष, और एक जुबली वर्ष होता है 50। इसका मतलब है कि
120 into 50 is equal to, बोलिए कितना? 120 को 50 से गुना कर दीजिए ना जी। 120 और 50 कितना होता है जी? 6,000 है ना? कितना होता है? इसको मिल जाएगा, लोग नौकरी मिल जाएगा इसको। 6,000 वर्ष मनुष्य के लिए ठहराया गया समय 6,000 वर्ष है। आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, आदम से लेकर मूसा तक 2,500 वर्ष बीत चुके थे, और उसके बाद जब हम पहुंचते हैं यीशु मसीह तक तो 1500 और वर्ष बीत गए, यानी 2,500 और 1,500 कितना हुआ? 4,000। और यीशु मसीह से लेकर के अभी तक कितना? 2023 हो गया। आपको मालूम भी है हम कहां पर हैं, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं, धर्म वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि यहूदी कैलेंडर के अनुसार अभी भी 6,000 पूरा नहीं हुआ है। 6,000 वर्ष पूरे होने में कुछ वर्ष बाकी है। और आपको बताना चाहते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लिए 1,000 वर्ष, इसका मतलब क्या हो रहा है आपको बताना चाहते हैं। 6,000 वर्ष बीता, इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में क्या बीता? 6 दिन बीता, और 6 दिन उसने बनाया सब कुछ, और 7वां दिन क्या किया? हम आपको बताना चाहते हैं प्रभु का विश्राम का टाइम आ गया है। बहुत झेल लिए इन लोगों को, समझ रहे बात को? यानी हम विश्राम में प्रवेश करने वाले हैं। 6,000 वर्ष का मतलब 6 दिन पूरा होने वाले हैं। हम 7वें दिन अर्थात 7वें 1,000 वर्ष में प्रवेश जैसे ही करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। और दुनिया में इतना अधिक एंड टाइम के विषय में जो चिन्ह बताए गए थे, आज की पीढ़ी में जितना पूरा हुआ उतना कभी पूरा नहीं हुआ। इन सब बातों को देखने के बाद ही फिलिस्तीन और इस्राएल के बीच की लड़ाई को बाइबल में आप पाते हो, देखने के बाद भी आंख नहीं खुलता। दुनिया के सारी चीजें जो हम आज देख रहे हैं, इनको देखने के बाद भी कई लोगों की आंखें नहीं खुल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या है ये? आपके अंदर सिरहन पैदा नहीं हो रहा है, आपके अंदर डर पैदा नहीं हो रहा है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार पैदा नहीं हो रहा है, तो फिर क्या पैदा हो रहा है? क्या जन्म ले रहा है? नहीं, हम यीशु मसीह जन्मने वाला क्रिसमस तारीख, क्रिसमस को बस इतना ही पता है। बदलना पड़ेगा मेरे प्रिय खुद को। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के दास लोग आते हैं और सही में बहुत ही कठोरता के साथ कुछ लोग बोलते हैं, और बहुत लोग खाली चंगाई हीलिंग ये सब बोल करके चले जाते हैं, और कुछ लोग खाली ये बोलते हैं कि अगर आपको बहुत आशीष लगाते हैं मेरे को फॉलो करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉलो प्रभु का दास को मत करो, फॉलो प्रभु को करो। हालेलुया। और आपका लोकल पास्टर जो सिखाता है ना, वो सबसे बेस्ट सिखाता है। आपको बताना चाहेंगे, अपने स्थानीय पासवान का आदर करना सीखिए। आज लोग चर्च में पास्टर को लोग चलाते हैं। पास्टर ये जो काम होता है ना, ये अपने आप नहीं लेता है, ये परमेश्वर ये पद ठहराया, नियुक्त किया है। परमेश्वर उसका न्याय करता है, उसका लेखा परमेश्वर लेगा। आप मत लेना पास्टर का लेखा, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, छोड़ दीजिए पास्टर का लेखा लेना। वो परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर उसका हिसाब किताब लेगा, अच्छा से तय नहीं करेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने स्थानीय पासवान और अगुओं का सम्मान करना सीखिए। जो वो सिखाएंगे ना, वो मुंबई और चेन्नई वाला भी नहीं सिखाएगा। आपको बताना चाहते हैं, बाहर का खाना एक दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे, लेकिन हर दिन अगर बाहर का खाना खाएंगे तो क्या होगा बताइए? पेट का बीमारी होगा ना। आज के लोग ना आदमी से पेट गड़बड़ है, लड़ा गया, क्योंकि हर दिन चिकन मटन बिरयानी खा रहा है, समझ रहे। और लोग सुनते हैं हमारा पास्टर के पास तो साग भाजी बस यही है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, शाकाहारी भोजन उत्तम भोजन होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास्टर के पास चिकन खिलाने की काबिलियत नहीं है, उसके पास नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं कि बाहर से आया, कभी कभी अच्छा लगता है बाहर का खाना, कभी खा गए पार्टी उटी में तो बहुत अच्छा लगता है, क्या जबरदस्त था। और माँ ने जो रोटी बनाई घर की खाना है ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन यही हेल्थ बना रहा है। याद रखिएगा, जो घर का खाना है वही हेल्थ बना रहा है। स्पिरिचुअली भी, आत्मिक रूप से भी हेल्थ जो है ना, घर का खाना ही बनाएगा, बाहर का नहीं। बाहर का आएगा और आपको खाना खाना
नहीं समझते खाना खाना डिवाइड कर देगा, समझे, कई खाने में बदल देगा आपको, समझे नहीं समझे? लिखा है बाइबल जिसके कान है वो क्या करे। हालेलुया। कान लाए हैं, किधर है? ये वाला कान की बात नहीं बोल रहे। हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों परमेश्वर बार बार बोलता है यूहन्ना लिखो, हल्ला मरने से लिखो और बोलो, जिसके कान है वो क्या कर ले। तो यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में सवाल करना, क्या प्रभु आप ही बनाए, डिजाइन आप ही ने बनाया था, बार बार बोलते जिसके कान है सुन ले, कान है सुन ले, कान है ना। प्रभु कौन से कान की बात कर रहे हैं? जी आत्मिक कान, आपके हृदय के कान। आपके हृदय में कान है, प्रमाणित करिए। कोई प्रमाणित कर सकते हैं? आपके हार्ट, हृदय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, इंग्लिश में इसको प्रमाणित कर सकते हैं। हार्ट स्पेलिंग करिए, यही है हार्ट, HEART, सही है। आप H और T को गैप करो, बीच में देखो क्या है, क्या है इसका मतलब, क्या होता है? हार्ट में कान है ना। हालेलुया। आपके हार्ट में कान है, उस कान से सुनो। इधर का कान से सुनते नहीं, इधर का कान से सुनते, और इसलिए निकल जा रहा है, दोनों में छेद होगा कहीं। चर्च से बाहर निकलते साथ फिर से वही ओल झोल, चर्च में आते हैं तो लगता है अभी अभी स्वर्ग से उतरा है कोई स्वर्गदूत। सही है ना? और कुछ लोग इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, पता नहीं पर्सनली करता ही नहीं करता है। अरे बंद करो रे बाबा। और प्रार्थना में सारी बातें बोलते हैं, कोई आ रहे जा रहे, हे प्रभु आज एक बहन आई है नीला साड़ी पहनी है, आपको तो पता ही है कितना मेरे बारे में बोलते रहती है। एक जगह मैंने ऐसी प्रार्थना सुनी, मैंने ऐसा भी होता है, लंबी लंबी प्रार्थना लोग करते हैं और प्रार्थना में एक दूसरे की बुराई, प्रार्थना में सारा चीज प्रभु को समझा देते हैं। एक माँ अपने बेटे से इतना परेशान थी, अपने हस्बैंड से इतना परेशान थी कि सुबह उठती थी, हर दिन प्रार्थना में उन लोगों को बड़ी गालियां देती थी, है ना। अपनी बहू को गाली, धर्म जली अभी तक सोई हुई है। प्रभु देखिए, प्रभु आपको पता है मेरा बेटा खैनी खा रहा है, आपको मालूम है उसे कैंसर होता है, प्रभु बताइए इसको। सारा प्रार्थना में बेटा बगल में ही है, सुन रहा है। हमको लगता है कि आप सीधा जाएंगे और एकदम गिरा पड़ा के ऐसा वैसे मार मुर के एकदम सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना की यहां जरूरत है चर्च में। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, समझ रहे बात को? यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कहां किए थे? यरूशलेम में। कहां किए थे? यरीहो में। कहां किए थे? सारपत नगर में, काना नगर में। कहां किए थे? जंगल में, गांव से, नगर से बाहर वो प्रचार कर रहे हैं, और शहर वाले, नगर वाले सब जंगल की ओर लौट रहे हैं। आजकल सब पास्टर एकदम एक सिटी को चुनता है, यहीं पर प्रचार करेंगे। दम है तो बाहर में प्रचार करो और यहाँ के लोगों को बाहर बुलाओ। हालेलुया। आपको नहीं बिलीव होगा, लेकिन मैं अपने हाथों से दर्जनों नक्सलाइट को बपतिस्मा दिया हूं, हथियार सरेंडर करा। झारखंड में नक्सली मामला बहुत भयंकर है। नहीं बता रहा हूं अपनी तारीफ को, और सोशल मीडिया में भी हम छोड़ना नहीं चाहते इस बात को, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। और वहां पर अपने हाथों से मैंने नक्सली लोगों को बपतिस्मा दिया, और झारखंड में इन दिनों नक्सलियों का अब वैसा घटना नहीं हो रहा है। नक्सली बैठे हैं और मैं प्रचार कर रहा हूं, नक्सली बैठे हैं और मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरे प्रियो, बड़ी बड़ी बात कई लोग बोल रहे हैं। अब एक प्रभु का दास आया जमशेदपुर में, बोला गांव में मिनिस्ट्री करेंगे। बोला हम उसको बोले तुमको जंगल ले जाएंगे, रुको। इधर में एसी का हवा में, अच्छा पंखा में, और एकदम बैठ करके सांस होकर से प्रचार बड़ा आसान है, और वहां इतना इज्जत दिया जाता है, बाप रे बाप, इतना इज्जत। कल मैं रांची के एक बहुत अच्छे प्रभु की दास कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट जानते हैं आप? पहले रांची में उनके जो हेड हुआ करते थे मनबहाल घोरो करके, उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, और बातचीत करते करते बोला ये क्या हो रहा है, प्रभु का जगह लोग ले लिया है। एक बंदा है जो इतनी अपनी सेवा करवाता है, दंडवत करवाता है, बोला मेरे नाम की जर्सी ले जाओ, गंजी ले जाओ, घड़ी ले जाओ, तेरा घर में आशीष होगा। तुमको क्यों ले जाए, हम किसी को नहीं ले जाएंगे अपने घर। और उसके बाद एक बार ऐसा हो गया कि उनके जो फॉलोअर लोग हैं, उन लोगों ने खजूर के पत्ते बिछाना शुरू किए। खजूर के पत्ते, गुड फ्राइडे में खजूर का पत्ता बिछा बिछा के उनका क्या किया गया, स्वागत किया गया। बस गधा में उन्हें बैठा था। जानते हैं, उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं पंजाब गया और देखा मैंने कि वहां क्या चल रहा है।
आपको जब पता चलेगा तो आपके जमीन के नीचे से जमीन सरक जाएगा, आपके पांव के नीचे से मान लीजिए जमीन क्या हो जाएगा, सरक जाएगा। ऐसा खेल चल रहा है वहां, और हम लोग इधर वाले लोग सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। मेरा मास्टर तो प्रार्थना करता है तो मच्छर भी नहीं भागता है, उधर तो मिरेकल पर मिरेकल हो रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार। ये बेकार है रे बाबा। आप लोग ऐसा कर रहे, तो वो कर रहा था ऐसा, तो मुझसे रहा नहीं गया। उस दिन मैंने बोला इसे गधे पर भी बिठाओ और क्रूस तक ले जाओ। मैंने बोला अगर खजूर की डालियां तुमने बिछाई है तो इस बंदा को गधे पर भी बिठाओ और क्रूस तक ले जाओ। इसको इज्जत भी तो थोड़ा दो। यीशु को ऐसी इज्जत नहीं मिला। यीशु आज इतना आदर पा रहा है, इतना ऊंचा नाम उसका, सब नामों में उसका नाम सर्वश्रेष्ठ है। उसका वचन है फिलिपियों, वो 2 अध्याय में आपने पढ़ा होगा। इसका रीजन वहां पर है कि उसने क्या किया, अपने आप को शून्य बना दिया, अपने आप को दास बना दिया, अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप होने को उन्होंने तुच्छ समझा और वो दीन हो गया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आदर ऐसे नहीं मिलता मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर आज जिस प्रकार का आदर और आराधना सेवक ले रहा है उसको गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। स्वर्गीय वस्तु की खोज करो, कहां दुनिया में फंसे हुए हैं। जवान लोगों बदलो, अब आपका समय है, आपको परिवर्तन लाना है, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपकी है। हमारे पूर्वज लोग, हमारे सीनियर लोग, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, लेकिन अब आपको नया कुछ करना है। अगर वहां कुछ गड़बड़ भी है तो उसको सुधार करना है, क्योंकि अभी तक बीड़ी पीते हुए, गुटखा खाते हुए, गुड़ाखू खाते हुए मिनिस्ट्री किया है। तो चेंज करो इस पीढ़ी के लोग, बदलो। संसार और मसीहत को एक साथ मत मिलाओ, क्योंकि मैं बताती है पहला यूहन्ना 2 उसका 15, 16, 17 पढ़ेंगे तो लिखा है तुम ना तो संसार से और ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि जो संसार से प्रेम करते हैं उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ये संसार होता क्या है समझना पड़ेगा आपको। हम संसार के चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं आपको स्वर्गीय वस्तुओं की बात कर रहा हूं। आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, आपको स्वर्गीय आशीष मिलेगी, आपको स्वर्गीय आनंद मिलेगा, आपको स्वर्गीय संगति मिलेगा, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का गौरव प्राप्त होगा, आपको एक ऐसा विश्राम मिलेगा जो दुनिया में कभी नहीं मिला। और वहां सच्चाई होगा, झूठ नहीं। परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, झूठ का नहीं। झूठ का बाप कौन? यूहन्ना 8:44 में लिखा है। इसलिए किसी ने सच्ची कहा, झूठ बोलना नदी किनारे वही तेरा बाप है। अब आप बताइए, जब आप झूठ बोलते हैं और फिर चर्च में आकर के बोलते हैं हे हमारे पिता, तो परमेश्वर नहीं सुनता। शैतान में कहां बोल बेटा, क्योंकि आप झूठे कितनों को धोखा दिया, तो आपकी प्रार्थनाएं कौन सुन रहा है बताइए। आपको नहीं लगता कि शैतान भी कुछ चीजें दे सकता है? आपको पता है शैतान भी दे सकता है। अगर नहीं दे सकता तो यीशु मसीह को क्यों झूठ का एग्जाम नहीं लेता? जो बंदा यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर के बोला मुझे प्रणाम करो सब कुछ दे देंगे, वो लॉलीपॉप नहीं दिखा रहा है उसे। यानी उसके पास देने की क्षमता है, वो आपको महान बना भी सकता है। दुनिया के दृष्टिकोण से आपको नौकरी भी देगा, आपका टोकरी भी भर देगा, और अगर आपको छोकरी चाहिए तो छोकरी भी देगा, सब दे देगा, लेकिन आपका आत्मा ले लेगा। आज बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोगों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड के कलाकार, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े म्यूजिशियंस, इन सारे लोगों ने अपनी आत्मा को शैतान को सौंप दिया। एक बहुत बड़े गिटारिस्ट, इंटरनेशनल महान गिटारिस्ट, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसने बोला कि मेरे गिटार को शैतान ने आकर के ट्यूनिंग किया है, उसको सही किया, उनके तारों को ठीक किया, वो बता रहा है। बड़े बड़े लोगों ने, आपको मालूम भी नहीं मेरे प्रियो कि ये लोग शैतान के ग्रिप में आकर के, सिकंजे में आकर के संसार के साथ, इसलिए हम लोग को ये सब कॉमन लग रहा है। डांस इंडिया डांस में जाएंगे और उसके बाद क्या होता है, और सारे का क्या क्या है भाई, लोग इंडियन आइडल, हाँ वहां जाएंगे, वहां प्रणाम होगा, ये होगा, वो होगा। हम लोग वहां चल जा रहे हैं। ये संसार है मेरे प्रियो, जिसको शैतान ने उन्नत करके रखा हुआ है। आपका ध्यान कहाँ है? आपको लग रहा है ये तो टैलेंट है, ये तो कुछ बात नहीं है। एक परिवार ने अपनी बेटी को जो है फैशन शो में भेज दिया। कहां भेज दिया? अब वो फैशन करती है, पहले पूरे कपड़े में थी, आजकल आधे कपड़े में आ गई। जब वो गांव गई ना, तो एक बूढ़ी मां जो है ना, कहीं से एक साड़ी लेकर के
और उसको गिफ्ट की। हमको लग रहा है आप लोग बहुत गरीब हो गए हैं शहर में जाकर के, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, गरीब हो गए। गांव पहुंचे वहां ऐसे ऐसे करके कर रही है, उसको दया आ गया, बोले बेटा ले लो कपड़ा। उनको पता ही नहीं कि शहर में फैशन, अच्छा इसको फैशन बोलते हैं। हम लोग इधर में जिसके पास कपड़े नहीं होते उसी का ऐसे ही रहता है। ये पैसे वाले नंगे हो गए। ये है ज्ञान जिसको शैतान ने उन्नत करके रखा हुआ है। इसी को इब्रानी में कोस्मोस, यूनानी में भी कोस्मोस बोला गया। संसार, जो आप पहला यूहन्ना 2:18 में पढ़ते हैं, संसार जो वर्ड आया है, ये जो संसार है यूनानी में कोस्मोस, शैतान के द्वारा उन्नत की गई सिद्धांत, नियम, उन्नत किया हुआ युग, जिसके झांसे में हम लोग आ रहे हैं। हम लोग गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई करने की बाइबल ही नहीं पढ़ रहे। एक बच्चे ने एमबीए किया, हमने बोला बेटा क्या किए हो? एमबीए। एमबीए का फुल फॉर्म उसने बता दिया, तो मैंने बोला बाइबल पढ़ते हो? बोला नहीं नहीं, उतना वक्त नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है तुम ज्यादा ही एमबीए किए। मतलब मेरे हिसाब से एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है। एमबीए मुझे बहुत आता है, और जो ये बोलता है कि मुझे बहुत आता है, कुछ नहीं आता है, बोला पता है। हालेलुया। अच्छा मुझे कितना देरी बोलना है ये बता दीजिए, टाइम हो गया क्या? अच्छा और कितना देरी? एक समय बता दीजिए, बोलेंगे? सोच लीजिए, बोलते रहना है। हालेलुया। और हम लोग ना एमडी लोग हैं, एमडी नहीं समझते ना, हम लोग को तो झारखंड बोलता है माइक धरू, मतलब माइक पकड़ना छोड़ता ही नहीं है। ये एक दिन का मीटिंग, फिर शायद कितना साल के बाद फिर आप मीटिंग आयोजित करोगे। मैं बताना चाहूँगा हर वर्ष करो, हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, अपने अपनी कलीसिया में करो, अलग अलग चर्च से यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, कुछ ना कुछ करते रहो मेरे लोग। ये समय सरगर्म रहने का समय है। ये समय आपके अंदर आपकी ज्वाला जलता रहना चाहिए, आग जलना चाहिए। कहीं कहीं जलना शुरू हो गया है और कहीं पुराने लोग पुराने हो गए, पुराने कपड़े जल्दी फटते हैं। नया करो, कुछ नया करो बाबा। परमेश्वर के वचन से हर दिन नया होगा, क्योंकि उसका वचन नया करता है। पहला पद में लिखा है उसका वचन हमको नया करता है। हालेलुया। तो ये जो संसार होता है इसको कॉस्मोस बोला गया है, शैतान के द्वारा उन्नत किया गया युग, जिसके झांसे में हम लोग आज पड़े हुए हैं। मैं यहाँ से निकलने के लिए आह्वान करता हूँ मेरे जवान भाई बहनों। जब मेरे लिए भी हंसने खेलने का उम्र था, मैंने उस समय प्रभु को अपना जीवन दे दिया। लोग हंसते थे मेरे ऊपर में कि तुम इस समय में इस रास्ते में आए हो, अभी थोड़ा मस्ती कर लो, थोड़ा घूम लो, थोड़ा फिर लो, थोड़ा ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ऐसे समय में मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ अद्भुत काम किया। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के बारे में मैंने सोचा नहीं था कि वो बदल जाएगा, वो व्यक्ति भी बदलना शुरू हो गया। 1 मिनट शराब के बिना मेरा बाप रह नहीं सकता था, 1 मिनट भी नहीं। और शराब पीने के बाद रात भर सोता नहीं था, रात भर पांव दबाओ, सर दबाओ, ये करो, वो करो, तेल लगाओ। हम लोग ये कार्य करते थे। मेरे चाचा भी, वो भी अच्छे पोस्ट में थे पुलिस में, और वो भी शराब नया शराब बनता है ना, गरम गरम महुआ दारू बोलते हैं उसको, थाना का गाड़ी लगा देता था। अरे थाना से आया हुआ है, साहब को दे दो, है ना। बोलता था सर अभी रेडी हो रहा है, कोई बात नहीं, नया नया वाला जो भी गरम गरम लेके आओ। गरम गरम पीता था, उसका पूरा लीवर फेल हो गया। उसके बाद जिस थाना में वो था, सीकेपी चक्रधरपुर सुने हैं ना, उस एरिया में और एक जगह करईकेला, वहां थाना में वो था। और वहां से उनको बड़े सीरियस दशा में उसको लाया गया हॉस्पिटल चावासा नाम की जगह है, वहां पर सदर हॉस्पिटल चावासा में उसको रखा गया। उस समय हमारा पापा का पोस्टिंग वही था। हम लोग को सूचना दिया गया, उन दिनों फोन का जमाना नहीं था, लेकिन जो है ऑफिस में फोन हुआ करता था। वहां फोन आया कि फलना फलना व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उनके बड़े भाई यहाँ दरोगा है। मेरे पिताजी को खबर हुआ, हम लोग को खबर हुआ। मैं बोला मैं इससे मिलने नहीं जाऊंगा। बहुत बार मैंने समझाया था चाचा जी मत पीना, लेकिन अभी हमको मारा भी था, जो इसके बोतल मैंने फोड़ दी थी, मुझे बहुत मारा था। हम नहीं जाएंगे इसको देखने के लिए, लेकिन मुझे दया आ गया, क्योंकि जिस प्रकार का दर्द और तकलीफ में था, मेरी माँ बताई बेटा एक बार चाचा से मिल के आओ, बेचारा बहुत तकलीफ में है। इस तकलीफ को उसने खुद मोल लिया है, फिर भी मन नहीं माना। मैं उस दिन वहां पर गया मेरे को, मुझे उसका दर्द देख करके रहा नहीं गया, क्योंकि वो बहुत जोर चिल्ला रहा था। हॉस्पिटल के आसपास के पेशेंट उसको छोड़ करके भाग गए, है ना। मैं जब भी बोलता हूँ वो सारी घटना मुझे याद आता है, तो मुझे रोना आता है कि फिर भी हमारे लोग सुधरते क्यों नहीं है।